ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे पिताजी के एक बहुत करीबी साथी के साथ हुआ था। उनका नाम विहान था और जो कुछ उनके साथ घटा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें पाने की चाह में इंसान अपना सब कुछ गंवा बैठता है, और विहान ने भी ऐसा ही किया। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपका दिल जीत लेगी या शायद आपको नींद से दूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विहान एक साधक था, लेकिन वो कोई साधारण साधक नहीं था। उसने अपनी जवानी के 20 साल एक ही साधना में लगा दिए थे, रात्रि सिद्धि। अब यह रात्रि सिद्धि क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। तांत्रिक विद्या में कई ऐसी साधनाएं हैं जो अंधेरे और रात से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि जिसे रात्रि सिद्धि मिल जाए वो रात पर अपना नियंत्रण पा लेता है। रात उसकी हो जाती है, अंधेरा उसका गुलाम बन जाता है। वो जो चाहे रात में कर सकता है, लोगों के सपनों में घुस सकता है, उनके डर को जगा सकता है और यहां तक कि किसी की जान भी ले सकता है बिना किसी को पता चले। पर इस सिद्धि को पाने के लिए एक शर्त थी। रात्रिका को साधना होता था। रात्रिका कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो एक ऐसी योगिनी थी जो सिर्फ चांदनी में दिखाई देती थी। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वाले का दिल और दिमाग दोनों उसके वश में हो जाते थे। पर उसकी खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छुपा था जो किसी को दिखता नहीं था, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। विहान को इस विद्या का ज्ञान उसके गुरु से मिला था। उसके गुरु ने उसे बार बार चेतावनी दी थी, बेटा, रात्रिका को साधना खेल नहीं है। वो तुझे सिद्धि देगी पर बदले में कुछ मांगेगी भी, और वो मांग इतनी भारी होगी कि तू सोच भी नहीं सकता। पर विहान ने अपने गुरु की बात को हवा में उड़ा दिया। उसे तो बस सिद्धि चाहिए थी, उसे तो बस ताकत चाहिए थी। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो क्या कर सकता है। साल दर साल बीतते गए। विहान ने हर तरह की साधना की। श्मशान में जाकर रातों को मंत्र जपे, अमावस्या की काली रातों में नग्न होकर तांत्रिक क्रियाएं की, पर रात्रिका उसे नहीं मिली। हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती। कभी मंत्र गलत हो जाता, कभी समय गलत। पर विहान ने हार नहीं मानी। उसने अपने गुरु से और भी गहरी विद्या सीखी, पुरानी किताबों को खंगाला, श्मशान के पुराने साधुओं से मिला, और आखिरकार उसे वो मंत्र मिल गया जो रात्रिका को बुलाने के लिए जरूरी था। यह बात उस साल की अमावस्या की है जब आसमान में बादल नहीं थे और चांद पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। विहान उस रात एक पुराने श्मशान के किनारे गया था। वो श्मशान शहर से बहुत दूर था, कल के बीचों बीच। वहां पहुंचने के लिए उसे 3 घंटे पैदल चलना पड़ा था। रास्ते में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। पर विहान को कोई डर नहीं था। वो साधक था। उसे पता था कि डर वहीं होता है जहां अज्ञानता होती है, और वो खुद को जानकार मानता था। श्मशान पहुंचकर उसने अपना आसन बिछाया, एक पुरानी चिता के सामने। चिता की राख अभी भी ठंडी नहीं हुई थी, मतलब वहां कुछ घंटे पहले ही किसी को जलाया गया था। विहान ने अपने झोले से कुछ सामान निकाला, लाल कपड़ा, काला धागा, सिंदूर, काजल और एक छोटी सी खप्पर जिसमें शराब थी। उसने वो सारी चीजें अपने सामने सजा दी और मंत्र जपना शुरू कर दिया। मंत्र अजीब था। उसमें संस्कृत के शब्द थे, पर कुछ ऐसे शब्द भी थे जो किसी और भाषा के लगते थे, शायद कोई पुरानी तांत्रिक बोली। विहान ने आंखें बंद कर ली और मंत्र को बार बार दोहराने लगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, पर कुछ नहीं हुआ। विहान का गला सूखने लगा था, उसकी आवाज भारी होने लगी थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने मंत्र तेज करना शुरू किया, और फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक बड़ा पंखा चालू कर दिया हो। पेड़ों की पत्तियां इतनी जोर से हिलने लगीं कि उनकी आवाज किसी चीख जैसी लग रही थी। विहान ने आंखें खोलीं और उसने जो देखा वो उसकी उम्मीद से बहुत अलग था। उसके ठीक सामने चिता की राख के ऊपर हवा का एक घूमता हुआ झोंका था। वो धुंध जैसा लग रहा था,
पर उसमें एक अजीब सी चमक थी। विहान ने अपनी सांसें रोक ली। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो अपनी छाती में उसकी आवाज सुन सकता था। उसने मंत्र और तेज किया। अब उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। वो खुद भी महसूस कर सकता था। और तभी चांद बादलों से बाहर निकला। पूर्णिमा का चांद नहीं, बल्कि एक पतली सी चांदनी जो धीरे धीरे फैल रही थी। और जैसे ही चांद की पहली किरण उस घूमते हुए धुंध पर पड़ी, कुछ अद्भुत हुआ। धुंध एक आकार लेने लगी। पहले हल्की सी रेखाएं बनी, फिर वो रेखाएं गहरी होने लगी, और फिर वो एक स्त्री का रूप ले चुकी थी। विहान की सांसें थम गईं। वो स्त्री इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर लगता था जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती एक जगह इकट्ठी हो गई हो। उसके बाल लंबे और काले थे, इतने काले कि उनमें रात खुद कैद हो गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तारा जल रहा हो, पर वो तारा ठंडा हो। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो आपको आकर्षित तो करे पर डराए भी। वो स्त्री धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, बस उनके नीचे थोड़ी हवा थी। वो विहान के सामने खड़ी हो गई। विहान ने तुरंत अपना आखिरी मंत्र फूंका, वो मंत्र जो किसी आत्मा को बांध सकता था। उसने अपने हाथ में काला धागा पकड़ा और उसे हवा में घुमाया। धागा चमकने लगा, एक अदृश्य बंधन बन गया और रात्रिका को घेर लिया। रात्रिका ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। उसने अपनी आवाज में कहा, तूने मुझे बांध लिया साधक, अब मेरी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा किसी पुराने मंदिर की घंटियों से टकरा रही हो, मधुर, पर कहीं गहराई में एक ठंडक लिए हुए। विहान को एक पल के लिए लगा कि उसने कुछ गलत किया है, पर फिर उसका लालच जाग उठा। उसने पूछा, सिद्धि मिलेगी? रात्रिका धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। वो धागे के बंधन में थी, पर फिर भी उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल आजाद है। वो विहान के इतने पास आ गई कि उसकी सांसें विहान के चेहरे को छू रही थीं, और वो सांसें इतनी ठंडी थीं कि विहान को लगा जैसे सर्दियों की बर्फीली हवा उसके चेहरे पर चल रही हो। रात्रिका ने अपनी उंगलियां विहान के गाल पर फेरी। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कहा, मिलेगी, पर हर सिद्धि की कीमत एक इंद्रिय होती है। विहान चौंक गया। इंद्रिय मतलब? रात्रिका ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था जो विहान की आत्मा में उतर रहा था। उसने कहा, तेरे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। हर इंद्रिय तुझे इस दुनिया से जोड़ती है, और हर सिद्धि के लिए तुझे एक इंद्रिय मुझे देनी होगी। जब तेरी सारी इंद्रियां चली जाएगी, तब तू पूरी तरह से मेरा होगा, और तब रात्रि सिद्धि मेरी होगी, तेरी नहीं। विहान के दिमाग में एक पल के लिए डर आया, पर फिर उसने सोचा, बस 1-2 इंद्रियां जाएगी तो क्या हुआ, सिद्धि तो मिल ही जाएगी। मैं इसे बीच में ही रोक दूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि बहुत हो गया, मैं इसे वापस भेज दूंगा। उसे क्या पता था, यह उसकी पहली और सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि रात्रिका कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो एक पिशाचिनी थी, और पिशाचिनी का एक ही मकसद होता है, आत्मा को निगल जाना। धीरे धीरे, एक एक टुकड़ा करके विहान ने हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है, पहली इंद्रिय ले लो, पर मुझे सिद्धि का पहला संकेत भी दिखाना होगा। रात्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी साधक, कल रात आना, यहीं किसी समय, और तैयार रहना, क्योंकि एक बार यह शुरू हो गया तो रुकेगा नहीं। यह कहकर वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। चांद की रोशनी कम होने लगी और वो दोबारा हवा में घुल गई। विहान वहीं बैठा रह गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। अगली शाम जब विहान अपने घर पर था तो उसका दिल बेचैन था। एक अजीब सी उत्सुकता उसके भीतर हिलोरें मार रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रात का इंतजार करते करते उसे लगा जैसे समय ही रुक गया हो।
घड़ी की सुइयां बहुत धीमे चल रही थीं। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। उसने दिन में कुछ खाया नहीं, उसका मन नहीं था। बस एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, रात्रिका। उसकी वो खूबसूरती, उसकी वो ठंडी सांसें, उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान। विहान को लग रहा था कि वो किसी सपने में जी रहा है, एक ऐसा सपना जिसमें से वो बाहर निकलना भी नहीं चाहता था। शाम ढलते ही वो अपना झोला लेकर निकल पड़ा। इस बार उसे रास्ता याद था तो वो तेजी से चलने लगा। जंगल की वो अंधेरी पगडंडी अब उसे डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो बेताब था वहां पहुंचने के लिए। रास्ते में उसने कुछ जंगली जानवरों की आवाजें सुनी। एक बार तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे तो बस श्मशान पहुंचना था। जब वो श्मशान के पास पहुंचा तो अभी सूरज पूरी तरह से डूबा नहीं था। आसमान में लाल और नारंगी रंग फैले हुए थे, पर वो रंग भी कुछ अजीब लग रहे थे, जैसे किसी ने खून को आसमान पर फैला दिया हो। विहान ने उसी जगह अपना आसन बिछाया जहां कल उसने बिछाया था, उस पुरानी चिता के सामने। चिता की राख अब ठंडी पड़ चुकी थी और उस पर कुछ पत्ते गिर गए थे। विहान बैठकर इंतजार करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू कर दिया, पर इस बार मंत्र उसके मुंह से अपने आप निकल रहा था, जैसे कोई और उसकी जुबान को चला रहा हो। यह बात उसे अजीब लगी, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। आसमान में तारे निकलने लगे और फिर चांद निकला। पर आज का चांद कल से अलग था। आज वो और भी ज्यादा चमक रहा था। उसकी रोशनी में एक अजीब सी नीली झलक थी। जैसे ही चांद की रोशनी जमीन पर पड़ी, विहान ने अपनी आंखें खोली और वो वहां थी, रात्रिका। इस बार वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हवा के झोंके उन्हें छू रहे हों। उसकी आंखों में आज एक और गहराई थी। उसकी चमक और तेज थी। वो एक सफेद साड़ी में थी जो चांदनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। उसके गले में काली मणियों की एक माला थी और उसके माथे पर एक छोटा सा काला टीका। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गले में कुछ अटक सा महसूस किया। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द निकल नहीं रहे थे। रात्रिका धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। इस बार उसके पैर जमीन को छू रहे थे। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, पर जमीन पर उसके पैरों के निशान बन रहे थे। अजीब बात यह थी कि वो निशान सामान्य नहीं थे। वो निशान जली हुई जमीन जैसे दिख रहे थे। रात्रिका विहान के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विहान के बालों को छुआ। उसका स्पर्श आज भी उतना ही ठंडा था, पर इस बार विहान को अच्छा लग रहा था। एक अजीब सा सुकून, जैसे गर्मी में किसी ने ठंडा पानी पिला दिया हो। रात्रिका ने धीमी आवाज में कहा, तू आ गया साधक, अच्छा किया। अब तैयार हो जा, पहली कीमत चुकाने का समय आ गया है। विहान ने हिम्मत करके पूछा, कौन सी इंद्रिय लोगी तुम? रात्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जो सबसे कम काम की है, वो जो तुझे दुनिया की सड़ांध दिखाती है, वो जो तुझे अच्छे बुरे की पहचान करवाती है। मैं तेरी नाक लूंगी, तेरी गंध को सूंघने की शक्ति। विहान को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, बस इतना ही? गंध तो कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं बिना सूंघे भी जी सकता हूं। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, ले लो। रात्रिका की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी उंगली विहान की नाक पर रख दी। पहले तो विहान को कुछ महसूस नहीं हुआ, बस एक हल्की सी ठंडक। पर फिर अचानक उसे लगा जैसे उसकी नाक में कोई सुई घुस रही हो। एक तेज दर्द, इतना तेज कि वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। दर्द कुछ सेकंड तक रहा और फिर अचानक खत्म हो गया। विहान ने अपनी नाक को छुआ। कुछ अलग नहीं लग रहा था, सब कुछ वैसा ही था। पर जब उसने हवा को सूंघने की कोशिश की तो कुछ नहीं आया, कोई गंध नहीं। उसने फिर से कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। उसने अपने झोले से धूप की एक डिबिया निकाली और उसे खोला। धूप की तेज गंध होती है, पर उसे कुछ नहीं सूझा, कुछ भी नहीं। विहान की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया कि रात्रिका ने क्या किया है। उसने उसकी गंध सूंघने की क्षमता छीन ली है।
पूरी तरह से। अब वो किसी भी चीज की गंध नहीं सूंघ सकता था, न फूलों की, न खाने की, न धूप की, और न ही सड़ांध की। रात्रिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबरा मत साधक, यह तो बस शुरुआत है। अब देख तुझे क्या मिला इसके बदले में। उसने अपनी दूसरी उंगली विहान के माथे पर रख दी और अचानक विहान के दिमाग में कुछ अजीब होने लगा। उसे लगा कि उसके विचार तेज हो गए हैं। जो मंत्र उसे याद करने में घंटों लगते थे, वो अब पलक झपकते ही याद हो रहे थे। उसने आंखें बंद की और एक मंत्र सोचा, और वो मंत्र इतनी स्पष्टता से उसके दिमाग में आया कि उसे खुद हैरानी हुई। रात्रिका ने कहा, देखा, तेरी याददाश्त अब पहले से 10 गुना तेज हो गई है। तू जो भी मंत्र पढ़ेगा वो तुझे फौरन याद हो जाएगा। ये मेरा पहला उपहार है तुझे, और ये सिर्फ शुरुआत है। विहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने सही फैसला किया। एक छोटी सी इंद्रिय के बदले में उसे इतनी बड़ी शक्ति मिल गई। उसने सोचा, अगर हर बार ऐसा ही होगा तो मैं खुशी खुशी बाकी इंद्रियां भी दे दूंगा। रात्रिका ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था। उसने कहा, पर याद रख साधक, हर उपहार के साथ एक श्राप भी आता है। तू जितनी जल्दी मेरी तरफ बढ़ेगा उतनी ही जल्दी तू खुद से दूर होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह कहकर वो हंस पड़ी। उसकी हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि विहान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर उसने अपने डर को छुपा लिया। उसने खुद को समझाया कि सब ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। रात्रिका ने उसके गाल को छुआ और कहा, कल फिर आना, यहीं इसी समय, अगली इंद्रिय के लिए। विहान ने पूछा, अगली इंद्रिय कौन सी होगी? रात्रिका ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, धैर्य रख साधक, हर चीज का अपना समय होता है। कल तुझे पता चल जाएगा। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। चांद की रोशनी कम होने लगी और वो फिर से हवा में घुल गई। विहान वहीं बैठा रहा। उसे अपनी नई शक्ति को परखना था। उसने एक पुरानी किताब निकाली जो उसके पास थी, एक तांत्रिक ग्रंथ। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया, और सच में हर शब्द, हर मंत्र उसे फौरन याद हो रहा था। उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था, पर जब वो घर लौटा तो उसे एक अजीब बात का एहसास हुआ। रास्ते में जो फूल थे उनकी खुशबू नहीं आ रही थी, जो गंदगी पड़ी थी उसकी बदबू नहीं आ रही थी, हवा में बारिश की जो ताजगी थी वो महसूस नहीं हो रही थी। दुनिया अचानक थोड़ी फीकी लगने लगी थी, जैसे किसी ने एक रंग हटा दिया हो। पर विहान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे तो बस अपनी नई शक्ति की खुशी थी। वो घर पहुंचा और सोने की कोशिश की, पर उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस रात्रिका की तस्वीर घूम रही थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका स्पर्श, और कहीं गहराई में एक छोटी सी आवाज उसे चेतावनी दे रही थी, लौट जा विहान, अभी भी वक्त है, लौट जा। पर विहान ने उस आवाज को दबा दिया। उसे तो बस आगे बढ़ना था। उसे तो बस और शक्ति चाहिए थी, और वो किसी भी कीमत पर उसे पाने के लिए तैयार था। अगला दिन विहान के लिए बहुत अजीब रहा। सुबह जब वो उठा तो उसे अपनी नई शक्ति का एहसास फिर से हुआ। उसने अपनी पुरानी किताबों को देखा और हर एक पन्ना उसके दिमाग में तस्वीर की तरह अंकित हो गया। वो जो चाहता वो याद कर लेता। मंत्र, श्लोक, तंत्र विद्या के गूढ़ रहस्य, सब कुछ अब उसकी मुट्ठी में था। पर दिन ढलते ढलते उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। जब उसने दोपहर का खाना खाया तो उसे कुछ अलग लगा। खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था, न मीठा, न नमकीन, न तीखा, सब कुछ बस फीका। उसने सोचा कि शायद खाना अच्छे से नहीं बना होगा, पर जब उसने पानी पिया तब भी वही फीकापन। उसने चाय बनाई पर वो भी बेस्वाद लगी। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। क्या गंध खो जाने से स्वाद पर भी असर पड़ता है? शायद, पर यह असर इतना ज्यादा क्यों? उसने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। उसे तो बस शाम का इंतजार था, रात्रिका से फिर मिलने का इंतजार।
अजीब बात यह थी कि अब उसे रात्रिका से मिलने की इच्छा सिर्फ सिद्धि के लिए नहीं थी, उसे देखने की, उसके पास होने की, उसके स्पर्श को महसूस करने की चाह हो रही थी। यह चाह धीरे धीरे एक जुनून में बदल रही थी, एक ऐसा जुनून जो उसके दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो रहा था। शाम होते ही वो फिर निकल पड़ा। इस बार वो और भी तेज चल रहा था। जंगल का रास्ता अब उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसके कदम खुद ब खुद श्मशान की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। रास्ते में उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। पर जब उसने ध्यान से सुना तो कुछ नहीं था, बस हवा की सरसराहट। जब वो श्मशान पहुंचा तो अभी अंधेरा पूरी तरह से नहीं हुआ था। आसमान में लाल और बैंगनी रंग के बादल थे। एक अजीब सा मंजर था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खून से रंगा हो। विहान ने अपना आसन बिछाया और बैठ गया। इस बार उसने मंत्र जपना शुरू भी नहीं किया था कि रात्रिका प्रकट हो गई। हां, आपने सही सुना। इस बार चांद निकलने का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। वो बस अचानक से वहां थी, जैसे वो पहले से ही वहां थी, बस दिख नहीं रही थी। और इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा मोहक था। उसकी साड़ी आज काली थी, जिस पर चांदी के तारे बने हुए थे। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में इस तरह लहरा रहे थे जैसे पानी में लहरें उठती हैं। उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो विहान की आत्मा में उतर रही थी। रात्रिका धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, पर आज वो मुस्कान कुछ और बता रही थी। उसमें एक भूख थी, एक ऐसी भूख जो कभी मिटती नहीं। वो विहान के बिल्कुल करीब आई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, पर विहान को अच्छा लग रहा था। रात्रिका ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, आज तेरे भीतर की आग और तेज हो गई है साधक। मुझे महसूस हो रहा है तू मुझसे मिलने के लिए बेताब था, है ना? विहान ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसकी आंखों में खोया रहा। रात्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया, क्योंकि आज की रात बहुत खास है। आज मैं तुझसे 2 इंद्रियां लूंगी एक साथ। विहान चौंक गया। 2 एक साथ? क्यों? रात्रिका ने उसके होंठों को अपनी उंगली से छुआ और कहा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। स्वाद और स्पर्श। तू जो चखता है वो तू महसूस भी करता है, और जो तू महसूस करता है उसका स्वाद भी तुझे मिलता है। तो इन्हें अलग अलग लेने का कोई फायदा नहीं, एक साथ लेना बेहतर है। विहान के दिल में एक पल के लिए डर आया। 2 इंद्रियां एक साथ, ये तो बहुत ज्यादा है। पर फिर उसने सोचा, अगर 2 इंद्रियों के बदले में मुझे और ज्यादा शक्ति मिलेगी तो क्या बुरा है? उसने पूछा, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? रात्रिका ने उसके कान के पास अपना मुंह लाया और फुसफुसाते हुए कहा, तुझे अदृश्य चीजों को देखने की शक्ति मिलेगी। तू आत्माओं को देख पाएगा। तू उन शक्तियों को महसूस कर पाएगा जो दूसरे नहीं कर सकते। तू इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ पाएगा। यह वो शक्ति है जो हर साधक चाहता है। विहान की आंखें चमक उठी। यही तो वो चाहता था, यही तो उसका सपना था। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, ठीक है, ले लो। रात्रिका की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने विहान के होंठों को देखा और धीरे से कहा, तैयार हो जा साधक, क्योंकि यह दर्द पहले से ज्यादा होगा। और फिर उसने विहान को चूम लिया। उसके होंठ विहान के होंठों पर इतने ठंडे थे कि विहान को लगा जैसे उसके मुंह में बर्फ रख दी गई हो। पर फिर वो ठंडक धीरे धीरे गर्मी में बदलने लगी। एक जलन, एक ऐसी जलन जो उसकी जीभ से शुरू होकर उसके पूरे मुंह में फैल गई। विहान चीखना चाहता था, पर रात्रिका के होंठ उसके होंठों पर थे, इसलिए वो चीख नहीं पाया। वो बस वहीं बैठा रहा, दर्द सहता रहा। कुछ पल बाद रात्रिका ने अपने होंठ हटा लिए। विहान ने अपने मुंह को छुआ। कोई खून नहीं था, कोई निशान नहीं था। पर अब जब उसने अपनी जीभ को चलाया तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई स्वाद नहीं, कुछ भी नहीं। उसने अपने होंठ चाटे, पर कुछ नहीं। उसने अपनी उंगली मुंह में डाली, पर उसे अपनी उंगली का स्वाद नहीं आया।
उसका स्वाद पूरी तरह से चला गया था। पर रात्रिका अब भी रुकी नहीं थी। उसने विहान की छाती पर अपना हाथ रखा। उसका हाथ इतना ठंडा था कि विहान को लगा जैसे उसकी छाती पर बर्फ रख दी गई हो। पर फिर वो ठंडक गर्मी में बदल गई। एक आग, एक ऐसी आग जो उसकी छाती से शुरू होकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी धमनियों में, उसकी नसों में, उसकी हड्डियों में, हर जगह। विहान चीखना चाहता था, पर अब उसकी आवाज निकल नहीं रही थी, बस एक खामोश चीख। वो दर्द को सहता रहा कुछ मिनट तक, और फिर अचानक सब कुछ ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा। और फिर कुछ भी नहीं। रात्रिका ने अपना हाथ हटाया। विहान ने अपनी छाती को छुआ। कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने अपने हाथों को देखा। वो हिल रहे थे, पर उसे उनका कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसने जमीन को छुआ, कुछ नहीं। उसने अपने चेहरे को छुआ, कुछ नहीं। उसने हवा को महसूस करने की कोशिश की, कुछ नहीं। उसका स्पर्श चला गया था पूरी तरह से। अब वो न कुछ चख सकता था, न महसूस कर सकता था। उसकी 3 इंद्रियां जा चुकी थीं, बस 2 बची थीं, देखना और सुनना। विहान के भीतर एक अजीब सी खालीपन आ गया। उसे लगा जैसे वो अपने शरीर में नहीं है, जैसे वो किसी और के शरीर में बंद है, एक ऐसा शरीर जो उसका नहीं है। रात्रिका उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी दोनों हाथों की हथेलियां विहान के माथे पर रख दी, और फिर विहान के दिमाग में कुछ होने लगा। उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। श्मशान में कई परछाइयां घूम रही थीं, धुंधली परछाइयां, कुछ स्त्रियों की, कुछ पुरुषों की, कुछ बच्चों की। वो सब वहां घूम रहे थे, बिना किसी मकसद के। विहान समझ गया, ये आत्माएं थीं, वो आत्माएं जो अभी भी इस दुनिया से बंधी हुई थीं। उसने पेड़ों की तरफ देखा। वहां एक काली छाया दिखी, फिर झाड़ियों के पीछे एक और, फिर चिता के पास एक और। पूरा श्मशान इन छायाओं से भरा हुआ था, और अब विहान उन्हें देख सकता था, साफ साफ। रात्रिका ने अपने हाथ हटाए और कहा, अब तू उन्हें देख सकता है जो औरों को नहीं दिखते। अब तू उन शक्तियों को महसूस कर सकता है जो औरों को नहीं दिखती। ये तेरा दूसरा उपहार है। विहान ने उन परछाइयों को देखा। कुछ उसकी तरफ आ रही थी। धीरे धीरे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर लग रहा था, पर साथ ही उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास भी हो रहा था। उसने रात्रिका से पूछा, ये सब क्या है? रात्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो आत्माएं हैं जो अधूरी रह गईं, जो अपने कर्म पूरे नहीं कर पाईं, जो इस दुनिया को छोड़ नहीं पा रही हैं। और अब तू इन्हें देख सकता है, इनसे बात कर सकता है, और इन्हें अपने वश में कर सकता है। पर ध्यान रख, ये सब तुझे भी देख सकती हैं, और अब जब तेरे पास स्पर्श नहीं है, तू इन्हें छू नहीं सकता। अगर ये तुझे छू लें तो तुझे पता भी नहीं चलेगा, और वो तेरे भीतर घुस सकती हैं। विहान की आंखें चौड़ी हो गईं। भीतर घुस सकती हैं? रात्रिका ने उसके गाल को छुआ, या शायद छुआ नहीं, क्योंकि विहान को अब कुछ महसूस नहीं हो रहा था, और कहा, हां, पर अभी नहीं। अभी तेरे पास 2 इंद्रियां बची हैं। जब वो भी चली जाएगी, तब तेरा शरीर पूरी तरह से खुल जाएगा, और तब मैं तेरे भीतर आ सकूंगी। विहान के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ आ रहा था कि वो एक जाल में फंस चुका है, एक ऐसा जाल जिससे अब निकलना मुश्किल है। पर उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने सोचा, अगर मुझे इतनी शक्ति मिल रही है, तो आखिरी 2 इंद्रियों के बाद मुझे और भी ज्यादा शक्ति मिलेगी, और तब मैं रात्रिका को भी काबू में कर सकूंगा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि रात्रिका कोई साधारण पिशाचिनी नहीं थी। वो सदियों से साधकों को अपने जाल में फंसाती आई थी, और हर बार हर साधक यही सोचता था, मैं इसे काबू कर लूंगा, और हर बार हर साधक हार जाता था। रात्रिका ने उसके माथे को चूमा और कहा, कल आना, आखिरी बार। कल मैं तेरी बची हुई 2 इंद्रियां ले लूंगी, और तब तू पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। यह कहकर वो हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे श्मशान में गूंज उठी। वो परछाइयां भी हिलने लगीं, जैसे वो भी हंस रही हों। और फिर रात्रिका धीरे धीरे धुंध में बदल गई। धुंध फिर हवा में घुल गई,
और विहान वहीं अकेला रह गया उन परछाइयों के साथ। वो परछाइयां अब उसके और करीब आ रही थीं। धीरे धीरे विहान उठा और भागने लगा, पर भागते समय उसे अजीब लग रहा था। उसे जमीन का एहसास नहीं हो रहा था, उसे अपने पैरों का एहसास नहीं हो रहा था। बस दिख रहा था कि वो भाग रहा है, पर महसूस कुछ नहीं हो रहा था। वो घर पहुंचा तो पसीने से लथपथ था, पर उसे पसीने का एहसास नहीं हुआ। उसने पानी पिया, पर उसे पानी का कोई स्वाद नहीं आया। उसने अपने चेहरे को धोया, पर पानी की ठंडक महसूस नहीं हुई। वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कल आखिरी रात है, कल मेरी आखिरी 2 इंद्रियां भी चली जाएगी। और फिर क्या होगा? उस रात उसे एक सपना आया। सपने में वो एक अंधेरी जगह में था, बिल्कुल अंधेरा, और उस अंधेरे में रात्रिका की आवाज गूंज रही थी, आजा साधक, आजा मेरे पास, अब तू बच नहीं सकता। विहान चीख कर उठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा। अभी रात थी, और उस रात में उसे वो परछाइयां दिख रही थीं, हर जगह, सड़क पर, पेड़ों पर, घरों के बाहर, हर जगह। चौथे दिन की सुबह विहान के लिए एक सजा से कम नहीं थी। जब वो उठा तो उसे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था। वो देख सकता था कि वो बिस्तर पर लेटा है, वो सुन सकता था कि बाहर पक्षी चहचहा रहे हैं, पर वो महसूस नहीं कर सकता था कि वो जिंदा है। उसे अपनी सांसों का एहसास नहीं था। उसे अपने दिल की धड़कन का स्पर्श महसूस नहीं हो रहा था। वो उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में उसकी शक्ल बदली हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन आ गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसके होंठ सूख गए थे। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। 3 दिनों में ही वो एक अलग इंसान बन गया था, या शायद वो इंसान रहा ही नहीं था। उसने नाश्ता करने की कोशिश की, पर उसे किसी चीज का स्वाद नहीं आया। खाना निगलते समय भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, बस एक खालीपन, एक गहरा काला खालीपन जो उसके भीतर फैलता जा रहा था। उसने सोचा, अगर आज की रात मेरी आखिरी 2 इंद्रियां भी चली गईं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? एक लाश, एक परछाई, या कुछ और? पर उसके भीतर का लालच अभी भी जिंदा था। वो खुद को समझा रहा था, बस आज की रात, बस एक आखिरी रात, और फिर मुझे वो परम सिद्धि मिल जाएगी जो मैंने हमेशा चाही है। फिर मैं रात्रिका से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मैं उसे भी काबू कर लूंगा। दिन बहुत धीरे धीरे बीता। हर घंटा एक युग जैसा लग रहा था। विहान घर में इधर उधर घूमता रहा, पर उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसे बस रात का इंतजार था। उसे बस रात्रिका का इंतजार था। वो जुनून अब पागलपन में बदल चुका था। एक ऐसा पागलपन जो उसे अंदर से खा रहा था। दोपहर के समय उसे घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखा। सड़क पर कुछ लोग चल रहे थे, सामान्य लोग, पर उनके साथ साथ वो परछाइयां भी चल रही थीं। वो आत्माएं जो सिर्फ विहान को दिख रही थीं। कुछ परछाइयां लोगों के ठीक पीछे थीं, कुछ उनके कंधों पर बैठी हुई थीं, और कुछ तो उनके भीतर थीं। विहान की आंखें फटी रह गईं। वो देख सकता था कि कुछ लोगों के भीतर वो परछाइयां थीं। वो उनकी आत्मा में घुसी हुई थीं, और वो लोग बेखबर थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके भीतर कुछ और भी है। विहान समझ गया, यही होने वाला है उसके साथ। कल रात्रिका उसके भीतर घुस जाएगी, और फिर विहान नहीं रहेगा, बस रात्रिका रहेगी। उसके दिल में एक पल के लिए डर आया, एक गहरा काला डर। उसने सोचा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए? क्या मुझे आज रात नहीं जाना चाहिए? पर फिर उसके दिमाग में एक आवाज आई, एक मीठी मोहक आवाज, रात्रिका की आवाज। आजा साधक, मुझसे डर मत। मैं तुझे दर्द नहीं दूंगी, मैं तुझे सिर्फ मुक्ति दूंगी, इस दुनिया से, इस शरीर से, इन सब बंधनों से। आजा। विहान ने अपना सिर पकड़ लिया। वो आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, बार बार। वो भागना चाहता था, पर कहां? वो छुपना चाहता था, पर किससे? रात्रिका तो अब उसके भीतर थी। उसके दिमाग में,
उसकी आत्मा में। वो कहीं भी भागे, रात्रिका उसके साथ रहेगी। शाम ढलते ही विहान अपने आप उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। उसने अपना झोला उठाया और घर से बाहर निकल गया। उसके पैर खुद ब खुद जंगल की तरफ चल रहे थे। वो रोकना चाहता था पर रोक नहीं पा रहा था। जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रह गया था, जैसे कोई और उसे चला रहा था। रास्ते में उसे और ज्यादा परछाइयां दिखने लगीं, पेड़ों पर, झाड़ियों में, हवा में, हर जगह। और वो सब उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें नहीं थीं, पर फिर भी विहान को लग रहा था कि वो उसे घूर रहे हैं, जैसे वो जानते हों कि आज क्या होने वाला है, जैसे वो इंतजार कर रहे हों। जब वो श्मशान पहुंचा तो अभी सूरज पूरी तरह से नहीं डूबा था। आसमान में गहरे लाल और काले बादल थे। एक तूफान आने वाला था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, पत्ते उड़ रहे थे। पूरा माहौल भयानक था, जैसे प्रकृति खुद जान रही हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है। विहान ने अपना आसन बिछाया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसने मंत्र जपना शुरू नहीं किया था कि तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। नहीं, महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे कुछ महसूस नहीं हो सकता था। पर उसने देखा कि हवा घूम रही है और उस हवा में से रात्रिका प्रकट हो रही है। पर इस बार रात्रिका अलग थी। उसका रूप बदल चुका था। वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अंधेरा था। उसकी आंखों में अब तारे नहीं थे, अब उनमें बस एक खालीपन था, एक काला गहरा खालीपन। उसके बाल अब चमक नहीं रहे थे, वो बेजान लग रहे थे। उसकी साड़ी भी काली हो गई थी, बिल्कुल काली, जैसे रात का अंधेरा खुद उस पर लिपटा हो। विहान की सांसें रुक गईं। ये वो रात्रिका नहीं थी जो उसने पहली बार देखी थी। ये कुछ और थी, कुछ भयानक, कुछ जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रात्रिका धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, पर जमीन जहां वो चल रही थी वहां काली हो रही थी। जैसे वो जहां भी जाती है वहां अंधेरा छोड़ जाती है। वो विहान के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विहान के चेहरे को पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, इतनी मजबूत कि विहान को लगा कि उसकी खोपड़ी टूट जाएगी। पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो सकता था। रात्रिका ने उसकी आंखों में देखा और धीमी, भारी आवाज में कहा, आज तेरी आखिरी रात है साधक। आज तू पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। तेरी आत्मा मेरे पिंजरे में कैद हो जाएगी और तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। विहान चीखना चाहता था, वो भागना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर सका। उसका शरीर पत्थर जैसा जम गया था। रात्रिका ने उसके कानों को छू लिया और फिर उसने उसके कानों में फुसफुसाना शुरू किया। पहले तो विहान को कुछ समझ नहीं आया, बस कुछ अजीब से शब्द, कोई पुरानी भाषा। पर फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। रात्रिका उसे बता रही थी कि वो कौन है, वो कहां से आई है और उसने कितने साधकों को अपने जाल में फंसाया है। रात्रिका एक प्राचीन पिशाचिनी थी, सदियों पुरानी। वो तब से मौजूद थी जब दुनिया नई थी। उसे एक शाप मिला था, वो कभी मुक्त नहीं हो सकती थी। वो हमेशा इस दुनिया में रहेगी, हमेशा भूखी, हमेशा प्यासी। और उसकी भूख थी आत्माओं की। वो साधकों को अपने जाल में फंसाती थी, उनसे उनकी इंद्रियां लेती थी और फिर उनकी आत्मा को अपने पिंजरे में कैद कर लेती थी। वो पिंजरा उसके भीतर था, एक अंधेरा, ठंडा पिंजरा जहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। और विहान वहां जाने वाला था। रात्रिका ने फुसफुसाना बंद कर दिया और फिर अचानक एक तेज आवाज, एक चीख, इतनी तेज कि विहान को लगा कि उसके कान फट जाएंगे। वो चीख उसके दिमाग में घुस गई। उसकी खोपड़ी में दर्द होने लगा, इतना दर्द कि वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। विहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
न हवा, न पेड़, न पक्षी, न अपनी सांस, न अपने दिल की धड़कन, कुछ भी नहीं। बस एक गहरी भयानक खामोशी। उसका श्रवण चला गया था। अब वो सिर्फ देख सकता था, बस देख सकता था। वो रात्रिका को देख रहा था। वो देख रहा था कि रात्रिका का मुंह खुल रहा है। वो कुछ कह रही है, पर विहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो देख रहा था कि रात्रिका हंस रही है, पर उसकी हंसी की आवाज नहीं आ रही है। और फिर रात्रिका उसके बिल्कुल करीब आई, इतनी करीब कि उसका चेहरा विहान के चेहरे से कुछ इंच दूर था। विहान उसकी आंखों में देख रहा था, उन काली खाली आंखों में। और उन आंखों में उसने कुछ देखा, एक अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। रात्रिका ने अपनी उंगलियां विहान की आंखों के सामने लहराई और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों को छू लिया। ठीक उसी पल विहान को लगा कि उसकी आंखों में कुछ जल रहा है, एक आग, इतनी तेज कि वो सह नहीं पाया। वो चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। वो अपनी आंखें बंद करना चाहता था, पर वो बंद नहीं हो रही थीं। और फिर धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा। रात्रिका का चेहरा, श्मशान, पेड़, आसमान, सब कुछ रंग फीके पड़ने लगे, आकार बदलने लगे। और फिर अंधेरा, पूरा अंधेरा। विहान को कुछ दिख नहीं रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं। उसकी दृष्टि चली गई थी। अब विहान के पास कुछ नहीं बचा था, न गंध, न स्वाद, न स्पर्श, न श्रवण, न दृष्टि। पांचों इंद्रियां चली गई थीं। वो अब पूरी तरह से खाली था। एक खोखला शरीर, बस एक आत्मा जो उस शरीर में कैद थी। विहान को लग रहा था कि वो एक अंधेरे गड्ढे में गिर रहा है, एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई तल नहीं है। वो गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, और वो रोक नहीं सकता था। उसके पास कुछ नहीं था, कोई हाथ नहीं जिससे वो पकड़ सके, कोई आंख नहीं जिससे वो देख सके, कोई कान नहीं जिससे वो सुन सके। और फिर अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। हां, महसूस हुआ, पर यह महसूस करना अलग था। यह उसके शरीर से नहीं था, यह उसकी आत्मा से था। उसे लगा कि कोई उसकी छाती में हाथ घुसा रहा है, कोई ठंडी उंगलियां। वो उंगलियां उसके भीतर घुस रही थीं, उसके दिल को छू रही थीं, उसकी आत्मा को पकड़ रही थीं। और फिर एक खींचाव, एक ऐसा खींचाव जैसे कोई उसे उसके शरीर से बाहर निकाल रहा हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे और बहुत दर्द के साथ। पर यह दर्द शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक था। एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विहान चीखना चाहता था, पर वो चीख नहीं सकता था। वो लड़ना चाहता था, पर उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था। वो बस वहीं था, लाचार, बेबस, हारा हुआ। और फिर एक आखिरी झटका और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। विहान को लगा कि वो हवा में तैर रहा है, पर वो कुछ देख नहीं सकता था, कुछ सुन नहीं सकता था, बस महसूस कर सकता था, महसूस कर सकता था कि वो अब अपने शरीर में नहीं है। और फिर उसे एक और चीज महसूस हुई, वो पिंजरा, वो काला ठंडा पिंजरा। वो उसमें खिंचा जा रहा था तेजी से, और वो रोक नहीं सकता था। वो बस जा रहा था उस अंधेरे में, उस खालीपन में। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। विहान को कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस एक गहरा अंतहीन अंधेरा। और उस अंधेरे में बहुत दूर कहीं रात्रिका की हंसी गूंज रही थी। वो हार गया था, पूरी तरह से हार गया था। जब विहान को होश आया, अगर उसे होश कहा जा सके, तो वो एक ऐसी जगह था जिसका वर्णन करना नामुमकिन है। वहां न रोशनी थी, न अंधेरा, न आवाज थी, न सन्नाटा, बस एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो उसकी आत्मा को निगल रहा था। विहान को अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उसका शरीर था ही नहीं। वो सिर्फ एक आत्मा था, एक चेतना, एक ऐसी चेतना जो अब किसी भी चीज से बंधी नहीं थी, न 5 इंद्रियों से, न शरीर से, न इस दुनिया से। उसने सोचने की कोशिश की, मैं कहां हूं, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने याद करने की कोशिश की, मुझे क्या हुआ। और फिर धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा।
श्मशान, रात्रिका, उसका स्पर्श, उसकी आंखें, और फिर वो खिंचाव, वो भयानक खिंचाव जिसमें उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। और अब वो यहां था, रात्रिका के पिंजरे में। विहान को समझ में आने लगा, यह पिंजरा कोई भौतिक जगह नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक जगह थी। एक ऐसी जगह जो रात्रिका के भीतर थी, उसकी आत्मा के भीतर। और अब विहान भी उसी जगह था, हमेशा के लिए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। नहीं, सुनाई नहीं दी, क्योंकि अब उसके पास कान नहीं थे, पर वो आवाज उसकी चेतना में गूंजी। रात्रिका की आवाज, स्वागत है साधक, स्वागत है मेरे पिंजरे में। विहान ने चीखने की कोशिश की, मुझे यहां से निकालो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि मुझे सिद्धि मिलेगी। रात्रिका की हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि विहान की आत्मा कांप उठी। सिद्धि? हां, सिद्धि मिली, पर मुझे, तुझे नहीं। मैंने कब कहा था कि सिद्धि तेरी होगी? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सिद्धि मिलेगी, और मिल गई मुझे। तू तो बस एक माध्यम था साधक, एक रास्ता, और अब तू मेरी आखिरी भेंट है। विहान के भीतर गुस्सा उबल पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे मेरी सब कुछ छीन लिया। रात्रिका की आवाज और नजदीक आई। धोखा? नहीं साधक, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तुझसे साफ साफ कहा था कि हर इंद्रिय की कीमत चुकानी होगी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि तू खुद से दूर होता जाएगा। मैंने तुझसे कहा था कि अंत में तू मेरा हो जाएगा, पर तूने नहीं सुना। तेरा लालच इतना बड़ा था कि तूने मेरी सारी बातें नजरअंदाज कर दी। तो गलती किसकी हुई, मेरी या तेरी? विहान को कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिले, क्योंकि रात्रिका सही कह रही थी। उसने सचमुच चेतावनी दी थी, उसने सचमुच बताया था कि क्या होगा, पर विहान ने नहीं सुना। उसका लालच इतना बड़ा था कि उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। रात्रिका की आवाज अब और भी नजदीक आ गई, जैसे वो विहान की चेतना के ठीक बगल में हो। अब तू हमेशा यहीं रहेगा, मेरे भीतर, मेरे पिंजरे में। और तू अकेला नहीं है साधक, यहां और भी हैं। वो सब साधक जो मेरे जाल में फंसे, वो सब जिन्होंने मुझसे सिद्धि मांगी और बदले में अपनी आत्मा गंवा दी। और तभी विहान को एहसास हुआ, वो अकेला नहीं था। उस खालीपन में और भी चेतनाएं थीं, कई चेतनाएं, दसियों, शायद सैकड़ों। सब वहीं फंसी हुई थीं, सब वहीं कैद थीं, हमेशा के लिए। विहान ने उन चेतनाओं को महसूस करने की कोशिश की, और जैसे ही उसने कोशिश की, उसे उनका दर्द महसूस होने लगा। उनकी चीखें, उनका रोना, उनकी मदद की गुहार, सब कुछ। वो सब वहां फंसे हुए थे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मुक्ति के। और अब विहान भी उन्हीं में से एक था। रात्रिका ने कहा, तू सोच रहा होगा कि क्या कभी यहां से छुटकारा मिलेगा? तो जवाब है नहीं, कभी नहीं। यह पिंजरा अटूट है, यह पिंजरा अनंत है, और मैं अमर हूं। जब तक मैं हूं, तब तक तू यहीं रहेगा, और मैं हमेशा रहूंगी। विहान के भीतर निराशा भर गई, एक ऐसी निराशा जो उसकी आत्मा को कुचल रही थी। वो समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। वो हमेशा के लिए यहां फंस गया है। और फिर रात्रिका ने आखिरी बात कही, जब शरीर की पांचों इंद्रियां मिट जाती हैं, तब आत्मा बिना रक्षा के खुल जाती है। तब कोई भी शक्ति उस आत्मा को पकड़ सकती है। और मैंने तेरी आत्मा पकड़ ली। अब तू मेरी है, हमेशा के लिए। और तेरे शरीर में अब मैं रहूंगी, तेरी पहचान से, तेरे चेहरे से। और मैं और साधकों को अपने जाल में फंसाऊंगी। यह सिलसिला चलता रहेगा, हमेशा। उस रात विहान का शरीर श्मशान से उठ खड़ा हुआ, पर अब उस शरीर में विहान नहीं था, उसमें रात्रिका थी। उस शरीर ने आंखें खोली, वही आंखें जो अब देख नहीं सकती थीं। उसने कान लगाए, वही कान जो अब सुन नहीं सकते थे। पर रात्रिका को इसकी जरूरत नहीं थी। वो अपनी शक्ति से सब कुछ देख सकती थी, सब कुछ सुन सकती थी, सब कुछ महसूस कर सकती थी। वो शरीर धीरे धीरे श्मशान से बाहर निकला, जंगल के रास्ते से, शहर की तरफ, लोगों की तरफ।
और किसी को पता नहीं चला कि वो विहान नहीं था, वो रात्रिका थी, एक पिशाचिनी जो अब एक इंसान के रूप में घूम रही थी। और उस शरीर के भीतर, उस अंधेरे पिंजरे में विहान की आत्मा चीख रही थी, मदद मांग रही थी, पर कोई उसे सुन नहीं सकता था, कोई उसे बचा नहीं सकता था। वो हमेशा के लिए वहीं फंस गया था। तो ये थी विहान और रात्रिका की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिएगा। मुझे जानना अच्छा लगता है कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। और याद रखिएगा, रात में अकेले मत घूमिएगा, क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। धन्यवाद और सावधान रहिए।